हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके अंदर हम उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इज अ काइंड ऑफ मेटाबोलाइट दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी ऐसे मेटाबोलाइट जो कि नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिप्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट इज़ टिपिकली प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिजम्स और सेल। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, लिपिड्स एट्सेट्रा। तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड है, विटामिन्स और लिपिड, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये डायरेक्टली ही नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। These primary metabolites are required for normal growth, plants and animal। यानी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट और एनिमल्स के लिए, उनकी नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? Secondary metabolites are organic compound produced by bacteria, fungi, plants which are not directly involved in the normal growth, development or reproduction of organism। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऐसे मेटाबोलाइट है या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? Produced by bacteria, fungi, plants which are not directly involved in the normal growth, development और reproduction of organism। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी की भी नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के अंदर, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसा कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के? एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स: एल्केलॉइड्स, एंटीबायोटिक, ग्रोथ फैक्टर्स, क्विनोलिन्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल लिए हैं। एल्केलॉइड्स के अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड हो सकते हैं, अर्गोट एल्केलॉइड और भी बहुत सारे एल्केलॉइड हैं। दे आर एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। यानी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एंड प्रोडक्ट होते हैं। यानी सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट को प्लांट्स और एनिमल यूज़ करते हैं और उनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है। सो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़। प्राइमरी मेटाबोलाइट लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये
प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के एंड प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए ये एक तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो है ये एंड प्रोडक्ट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। सेकेंड है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस एज अ डिफेंसिव प्रोटेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कैसे काम आते हैं प्लांट्स के अंदर, ये उनको माइक्रोब्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ऐसे कोई इंसेक्ट हैं, माइक्रोब्स हैं, उनसे प्लांट्स को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज़्म को ये यूज़ करते हैं। थर्ड है सिंपल इन नेचर, यानी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये सिंपल नेचर के होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। जनरली डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कोई बायोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, उनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हैव मार्क्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ऑन ह्यूमन बॉडी, इनका यूज़ है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन प्लांट्स के लिए एज ए ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्स्ट, यानी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं? अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड एंड रेजिन। अल्केलॉइड में भी बहुत सारे अल्केलॉइड्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन एंड उनके बीच में डिफरेंस क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी।